हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन पैथोलॉजी। दिस एंडोक्राइन पैथोलॉजी इज इन रेफरेंस टू द यूएसएमडी स्टेप 1 फर्स्ट एड। क्योंकि हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी में हमने लास्ट टाइम एसपी एडीएच एंड एक्रोमेगेली वगैरह के डिसऑर्डर्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं डेट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब कि हमने थायराइड के डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। थायराइड के डिसऑर्डर्स को हम दो डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। वन ऑफ देम इज द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दूसरा हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म को पढ़ने वाले हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की फर्स्ट स्टेट में 5 क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। वन ऑफ देम इज द हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस, उसके अलावा सब एक्यूट कीटोनोमेटस थायरॉयडाइटिस, हेरेडिटरी थायरॉयडाइटिस, कंजेनिटल थायरॉयडाइटिस एंड देन यू हैव द अदर माइनर कॉजेज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस। तो हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस इज बेसिकली अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज। इट इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड के खिलाफ कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। These autoantibodies cause the destruction of the thyroid gland and thyroid gland follicles. जैसे हमने देखा कि it is an autoimmune disease, it is associated with HLA-DR3 gene. इसमें बाकी ऑटोइम्यून बीमारी के लिए लिम्फोमा का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस हो जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके तरह हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस में भी लिम्फोमा का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स आज के हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होगा और नॉन टेंडर होगा। यहाँ पे नॉन टेंडर वाली बात इंपॉर्टेंट है कि नॉन टेंडर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, one of the most common causes of non-tender enlargement of thyroid gland is the Hashimoto thyroiditis. Then we have a feature that is the Hashimotosis. What is Hashimotosis? It is basically a condition जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि उसमें कुछ फॉलिकल्स होते हैं। these follicles store the thyroid hormone within themselves. तो जो थायराइड हार्मोन होता है वो इन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। जब भी बॉडी को नीड होती है वो वहाँ से रिलीज होता है। हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस में ये होता है कि कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि इसके खिलाफ रिएक्शन करती हैं। जो ऑटो एंटीबॉडीज जाकर फॉलिकल्स की डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं। जब वो फॉलिकल्स की डिस्ट्रक्शन करवा देंगी तो वहाँ से जो थायराइड हार्मोन है वो एब्नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होने लग जाएगा। और जब वो बहुत ज़्यादा बॉडी में रिलीज होने लग जाए तो वो एक कंडीशन करवाता है, मतलब कि ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट आती है, डेट इज नोन एज द हाशिमोटोसिस। जो एंटीबॉडीज हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस में पाई जाती हैं उनका नाम है एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज। सो द एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज स्टैंड्स फॉर एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज। थायराइड पेरोक्सिडेज हमने पढ़ा था कि ऐसा एंजाइम होता है जो कि सिंथेसिस करवा रहा होता है थायराइड हार्मोन की विद इन द थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स में 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं, आयोडीनेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। तो इन तीनों प्रोसेस को जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि इनको एग्जीक्यूट करता है थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। तो अगर इसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाए तो फिर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। तो इसी कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाएगा। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस की? दिस विल बी हार्टलेस सेल्स एंड लिम्फोइड एग्रीगेट्स। अच्छा, तो पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस जो है इट इज अ कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 1 साल तक रहती है। इट आल्सो मिमिक्स हाशिमोतो थायरॉयडाइटिस, लेकिन इट इज अ ट्रांजिएंट कंडीशन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। देन वी हैव सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस को हम डीक्रोवेन थायरॉयडाइटिस भी बोलते हैं। इट इज अगेन एन ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट। इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस आर द नॉन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू डीक्रोवेन थायरॉयडाइटिस। वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए होंगे, जैसे कि ESR एंड ACRP। उसके अलावा जो पेन होगा, नेक पेन होगा। तो दीज आर द कॉमन फाइंडिंग्स ऑफ सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस। और वहाँ पे हमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी, लेकिन इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्टेट। ये कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है और इसकी ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉइड्स एंड एनसेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। Then you have the Radal thyroiditis. Radal thyroiditis is basically associated with other autoimmune diseases such as autoimmune pancreatitis, peritoneal fibrosis. तो इसमें भी हमारे पास फाइब्रस जो टिश्यू होता है वो डेवलप होने लग जाता है इन द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की फिब्रस इनलार्जमेंट होने लग जाती है। इट इज़ एन इन्वेसिव फाइब्रोसिस कंडीशन। इन्वेसिव फाइब्रोसिस का मतलब कि ये अपने सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें इन्वेट कर रहा होता है। कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इसोफेगस पड़ा हुआ होगा, ट्रेकिया पड़ा हुआ होगा। तो वो सिम्टम्स आएंगे जैसे इसोफेगस में डिस्फेजिया आएगा एंड ट्रेकिया में हमारे पास होर्सनेस ऑफ द वॉइस होने लग जाएगी। तो इट आल्सो मिमिक्स एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज अ हाईली एग्रेसिव फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर जो कि रैपिडली ग्रोइंग एंड रैपिडली इन्वेसिव होती है। तो इस रेडल थायरॉयडाइटिस भी मिमिक कर रहा होता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को। It feels like a hard rock-like structure, and the radal thyroiditis enlargement is the non-tender thyroid enlargement. It is an important point.
कि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जो नॉन टेंडर एनलार्जमेंट करवाती हैं थायराइड ग्लैंड। वन ऑफ देम इज द हाशिमोतो थायराइडाइटिस, सेकंड वन इज द रेटल थायराइडाइटिस। और पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड करवाता है सब एक्यूट पिरियोडिस थायराइडाइटिस या फिर डिकोटाइन थायराइडाइटिस। Then we have the congenital causes of hypothyroidism. Congenital causes में भी है congenital hypothyroidism को क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो congenital hypothyroidism को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। It is either due to thyroid dysgenesis or it is due to dysharmoniogenesis। तो thyroid dysgenesis is a condition जिसमें थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन ही सही नहीं होती, मतलब कि वहाँ पे एक्टोपी हो सकती है, वहाँ पे जो है वो थायराइड एजेनेसिस हो सकती है, मतलब थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं है। तो थायराइड डिसजेनेसिस हो सकती है, मतलब थायराइड जो बना है उसके फॉलिकल सही से नहीं बने, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई, तो फिर वो हमारे पास थायराइड की प्रोडक्शन भी सही से नहीं कर सकता। उसके अलावा देन कंडीशन इज डिसहार्मोनिजेनेसिस। डिसहार्मोनिजेनेसिस मतलब थायराइड बन तो गया है लेकिन वहाँ पे हार्मोन जो है वो सही से नहीं बन रहा, वहाँ पे हार्मोन सिंथेसिस जो स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का सच एज फॉलिकल्स एंड एंजाइम्स वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। और इट इज़ अ कॉमन कंडीशन आयोडीन सफिशिएंट एरियाज। To remember the mnemonic of thyroid problems that are associated in the body, मतलब congenital hypothyroidism में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनको हम 6 P's में डिवाइड कर सकते हैं। These 6 P's are pot belly, pale appearance, puffy face, protruding umbilicus, protruding tongue, and poor brain development. So these 6 P's are associated with congenital hypothyroidism. Then we have some other minor causes of hypothyroidism. These minor causes include iodine deficiency, मतलब जो कि मोस्ट कॉमन है, आयोडीन हो गए हैं तो फिर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होगी। सो आयोडीन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। उसके अलावा आयोडीन एक्सेस। आयोडीन एक्सेस कैसे कि हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी में वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट होता है, जिसमें अगर हम आयोडीन के सडन डोज दे दें बॉडी में तो फिर हमारे पास जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस है वो शट ऑफ हो जाती है, कंप्लीटली शट ऑफ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर किसी ने आयोडीन की एक्सेस ले ली है तो उस कंडीशन में भी हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होने का अच्छा होता है। देन we have some drugs that cause the hypothyroidism. In drugs में included है amiodarone and lithium. amiodarone जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग है, मतलब कार्डियो में यूज होने वाला ड्रग है। उसमें हमारे पास जो है वो सेंसिबिलिटी होती है कि वो हाइपोथायराइडिज्म कर रहा है। देन यू दी यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम। यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम इज अ कंडीशन जिसमें T3 की अमाउंट तो रिड्यूस होती है, जबकि T3 कम है। T3 हमें पढ़ा है कि इट इज एक्टिव थायराइड हार्मोन, तो T3 कम है लेकिन T4 और TSH नॉर्मल है। तो ये 5 टॉपिक्स थे हाइपोथायराइडिज्म के। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।